हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 की चैप्टर 6 को पढ़ेंगे मैथ्स के, ठीक है, जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो जब देखिए चर और अचर संख्याओं का सम्मिलित रूप ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाता है। ठीक है, चर और अचर संख्याओं का सम्मिलित रूप जैसे हम लोग क्या कह सकते हैं, 7x 2xy, तो इस तरह के जो टर्म रहेंगे तो वो कहलाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसमें देखिए जो 7 यानी कि जो नंबर्स है, यहाँ देखिए 7 है, यहाँ पे 2 है, तो ये कौन से हुए, ये अचर संख्या कहलाती है। ठीक है, और जो x के टर्म है, यहाँ पे एक्स वाई है, इस जगह में जेड भी कुछ भी हो सकता है, तो इस तरह के जो रहेंगे एक्स एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, चर संख्या, चर कहते हैं इसको। ठीक है, और चर और अचर जब दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये कितने तरह के होते हैं, देखिए पहला तो होता है आपका एक पद का होता है। पहले तो एक पद में क्या आएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 2xy, ये हो गए आपके एक पद के। फिर है xy 2x 3xyz, तो इस तरह से जब आपके रहेंगे तो ये एक पद कहलाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें मतलब क्या है कि ये पूरा एक पद है, एक साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एक पद हो गया। ठीक है, उसी तरह उसमें होता है कि द्विपद। द्विपद किसको कहेंगे, जब इस तरह के एक पद कोई दो टर्म में रहेंगे और वो क्या होंगे, प्लस या फिर माइनस के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होंगे। ठीक है, जैसे कि x + 1, यहाँ पे देखिए x और 1 दो अलग अलग टर्म है, लेकिन वो प्लस के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इसको कहेंगे हम लोग द्विपद। ठीक है, इसका हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं, 2x + 3y, इसको कहेंगे द्विपद। क्यों, क्योंकि इसमें दो टर्म जो है वो जुड़े हुए हैं। इस तरह से हम लोग और भी ले सकते हैं, 4x² - 1, यहाँ देखिए ये माइनस के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ये एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया, तो ये क्या हो गया, द्विपद हो गया। ठीक है ना, फिर है आपका त्रिपद, किसको कहेंगे, देखिए तो त्रिपद में क्या होगा, जैसे द्विपद में दो टर्म जुड़े हुए थे, तो त्रिपद में 3 टर्म जुड़े हुए होंगे, x + 2xy + y, यहाँ देखिए 1 2 और 3 3 टर्म है, आपस में जोड़ के द्वारा ये सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गए त्रिपद। उसी तरह से हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं, x² + 2x - 1, यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ एक बार ये प्लस से जुड़े हुए हैं, एक बार ये माइनस से जुड़े हुए हैं, तो ये हो गए हमारे त्रिपद। ठीक है, एक पद में एक रहता था, द्विपद में 2 टर्म रहते थे और त्रिपद में 3 टर्म, लेकिन जब इनसे भी ज्यादा टर्म रहेंगे आपस में जुड़े हुए, तो वे कहलाएंगे बहुपद। ठीक है, बहुपद मतलब कि जिसमें बहुत सारे पद होंगे। ठीक है, जिसमें बहुत सारे पद होंगे। ठीक है ना, बहुत सारे पद, यहाँ पे जैसे हम लोग 3 टर्म तक देखे, अब इससे भी ज्यादा टर्म रहेंगे तो वो कहलाएंगे बहुपद। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपको पूछा क्या जाएगा, क्वेश्चन किस तरह के आपके होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज जो है ना एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करते हैं। इसका देखिए आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको बताने हैं कि व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। ठीक है, जैसे एक्स वाई है तो इसका गुणांक बताना, वो भी संख्यात्मक गुणांक, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इसके साथ में गुणा में है। ठीक है, तो अभी हम लोग को तो कोई संख्या दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमको पता है कि हर कोई भी, चाहे वो संख्या हो या फिर इस तरह के भी टर्म्स हो, उसके साथ में क्या होता है, 1 जो है सबके साथ में मल्टीपल उसका होता है। ठीक है ना, तो इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स कि इसका जो संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद आपका सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड क्वेश्चन है, सॉरी, -7x²। ठीक है, तो इसके साथ में अब हमारा अगर पूछा जाएगा कि संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा -7। ठीक है, ये -7 जो है ये हमारा संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग सी नंबर देखिए, यहाँ पे 3xy, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3। हमें सिर्फ संख्यात्मक गुणांक बताना है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ संख्या को ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन रहे कि जैसे यही क्वेश्चन है, ठीक है, अगर 3xy क्वेश्चन है आपका, और इसमें हमें अगर कहा जाए क्वेश्चन में कि y का गुणांक बताइए, इसमें से y का गुणांक बताइए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि y के साथ में यहाँ पे क्या क्या गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 × x × y, ये आपस में जो है तीनों किस रिलेशन से बने हुए हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। ठीक है ना, तो इनमें गुणात्मक संबंध है, तो अगर हमें y का अगर पूछा जाता है कॉफिशिएंट या फिर गुणांक पूछा जाता है,
तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे 3 और x, यानी कि 3x इसके कॉफिशिएंट हो जाएंगे, गुणांक हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे संख्यात्मक गुणांक नहीं पूछा जाए और पूछा जाए कि y के कौन गुणांक क्या है, तब हम लोग बताएंगे यहाँ पे 3x, ठीक है। अगर x के पूछे जाएंगे तो हम लोग बताएंगे 3y, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग गुणांक बताते हैं, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल देखिए आप लोग, -3/4x, तो इसमें से हो जाएगा -3/4 आपका गुणांक, ठीक है। उसके बाद है कि इस तरह से आप जो है गुणांक को कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड में आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे कुछ दिए गए हैं पद, उनको आपको वर्गीकृत करना है एक पद, द्विपद और त्रिपद में। तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, एक पद, द्विपद, त्रिपद हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो वो हम लोग आराम से उसको कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सी किस कैटेगरी में जाएगी। उसके बाद देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें आपको बताने हैं कि समान पद कौन कौन से हैं, ठीक है, यानी कि समान और असमान पद हम लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं समान पद को, ठीक है। समान पद में क्या होगा कि इसमें जो आपके चर होंगे और उसके जो पावर होंगे वो सेम रहेंगे, तभी वो समान चर कहलाएंगे। अगर वैसा नहीं होता है, मतलब कि जो चर अलग अलग होंगे और उनके पावर्स अलग अलग होंगे, तो वे असमान पद हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे -2x है, यहाँ पे भी 3x है, 4/7x है, यहाँ पे 20x है, ठीक है। तो सारे में हम लोग देख रहे हैं कि x ही है, ठीक है। और इसके साथ में देखिए हम पावर की बात कर रहे थे, तो x पे हमें कोई पावर दिख रहा है, नहीं है। दैट मीन्स कि अगर वैसा कोई चर जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, उसके ऊपर कौन सा पावर होता है, 1, ठीक है, उसका पावर 1 होता है, कोई भी पावर नहीं है मतलब 1 है। तो इस सारे में देखिए सारा x ही है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह सपोज कीजिए कि x स्क्वायर रहता, तो क्या हम इसको और ये सारे के साथ में इसको समान कह सकते थे, जी नहीं, क्योंकि इसका पावर जो है 1 है लेकिन इसका पावर 2 है, इसलिए ये असमान हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे अभी ये 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, समान पद है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग असमान पद का यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, असमान पद, ठीक है। किसे कहेंगे असमान पद, तो इसमें क्या होगा कि चर भी अलग अलग होंगे, उनके पावर भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ भी सिमिलरिटी नहीं रहेगी, तो उसको हम लोग कह सकते हैं असमान पद, ठीक है। 2MNP। यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे XY है, फिर यहाँ पे x² हो गया, यहाँ पे XY का स्क्वायर हो गया, MNP। तो ये सारे टर्म यहाँ पे जो इसके चर है ये सारे अलग अलग है और इनके पावर्स भी अलग अलग है। जैसे यहाँ पे x का पावर 1 है तो यहाँ पे पावर 2 हो गया, यहाँ पे y का पावर 1 है तो यहाँ पे पावर 2 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे चर भी अलग अलग है सभी में और उसके पावर्स भी अलग अलग है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह के मतलब जो रहेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे असमान पद, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समान और असमान चुन सकते हैं। तो आपका जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको बताने हैं कि कौन कौन से उसमें समान पद हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि समान पद कौन कौन से। तो यहाँ पे देखिए 3x, उसके बाद -5x, उसके बाद यहाँ पे 12x और -2x, ये सारे जो होंगे ये समान पद है, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारा असमान पद है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए 4 नंबर में यहाँ आपको ब्लैंक्स में क्या होगा वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। अगर आप समझ जाते हैं एक बार तो फिर आपको नंबर अगर चेंज भी होगा तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छे से समझना है क्योंकि मैथ बिना समझे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखिए आपका पहला जो क्वेश्चन है कि x-3 और 12 + 2x का योगफल कितना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि देखिए आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि x-3 और 12 + 2x का योगफल मतलब जोड़ ऐड करना है इन दोनों को हमें। तो इन दोनों को हम कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे देखिए कितना था हमारा x-3 और 12 + 2x करना क्या है, हमें ऐड करना है, ठीक है। ये एक टर्म हो गया और दूसरा टर्म कितना है हमारा 12 + 2x, ये हो गया हमारा। दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x-3, ये देखिए प्लस प्लस तो ये प्लस हो जाएंगे 12 प्लस प्लस तो +2x
तो ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे देखिए x है। जब इन नंबर्स के चर सेम होंगे, जैसे कि यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, दोनों चर सेम है, x ही है, ठीक है, और इनके पावर्स भी सेम होंगे, तभी हम इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। दैट मीन्स कि 2x और 1x कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 3x, ठीक है। और यहाँ पे देखिए -3 और +12, जब भी एक माइनस एक प्लस हो तो उस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो यानी कि 12 में से हम लोग 3 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और साइन किसका आएगा, तो जो नंबर्स बड़े हैं उसका साइन हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा +9, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ऐड, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह से हमारा जो बी नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कि देखिए 3x - 1 और ब्लैंक्स का योगफल 3x + 3 है, ठीक है। यानी कि इतना और इसमें क्या जोड़ा जाए कि जिसका योगफल ऐड करने के बाद इतना आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में समझने में प्रॉब्लम हो रहा है कि हमें क्या करना है, तो आप इसको बिल्कुल सिंपल नंबर्स, जैसे कि आप छोटे नंबर्स में सोच करके इसको देखिए, ठीक है। हमें क्या पूछा गया है कि एक संख्या दी हुई है और उसमें हमें क्या जोड़ना है कि हमें इतना मिले। जैसे सपोज कीजिए अगर हम बात करते हैं 4, एक संख्या 4 है हमारा, अगर हम कहते हैं कि 4 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि हमें जो है आंसर 9 मिले, ठीक है। तो हम फटाफट आंसर कर देते हैं कि 4 में हम लोग 5 ऐड करेंगे तो 9 मिल जाएंगे, ठीक है। पर ये 5 हम लोग लाए कहाँ से, क्या करना पड़ा हमें, यहाँ पे सिंपल नंबर थे तो आप 5 आसानी से बता सकते हैं, बट आपको इसके कंसेप्ट समझने हैं कि यहाँ पे हमने किया क्या। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो 9 हमारे दिए हुए थे, यहाँ पे हमने इस वाले नंबर को माइनस कर दिया, यानी 4 को माइनस कर दिया, तो 9 में 4 माइनस करके हमें मिल गया यहाँ पे 5। तो हमें पता चल गया कि 4 में 5 ऐड करेंगे तो हमें 9 मिल जाएंगे, ठीक है। बस ये आपका कंसेप्ट समझना था, ठीक है, सिंपल नंबर में। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे 3x - 1 है और इसमें हम लोग क्या ऐड करें, ठीक है, इसमें हम लोग क्या जोड़ें कि हमें जो रिजल्ट है वो कितना मिले, 3x + 3 मिले, ठीक है। तो हमें इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले नंबर में इस वाले को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 3x + 3 - 3x - 1। आप जब भी दो नंबर्स के बीच में रिलेशन डालेंगे प्लस या माइनस, तो उसको हमेशा ब्रैकेट में कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके प्लस माइनस वाले जो चिन्ह चेंज होंगे, ताकि आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 3x + 3 था तो हमने भी यहाँ पे 3x + 3 कर दिया, बट यहाँ देखिए बीच में माइनस का चिन्ह है, इसमें हमें ये वाले नंबर को माइनस करना था, ये वाले नंबर माइनस ये वाले नंबर, ठीक है। दोनों को हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब हम इसका साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस -3x और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे 1। अब इसका हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे। देखिए 3x यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे +3 और +1 तो कितने हो गए, यहाँ पे आंसर हमारे हो गए 4, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका सी नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए सी नंबर का जो क्वेश्चन है कि व्यंजक x² - 1 और 1 - x² का योगफल क्या होगा, यहाँ हमें वो बताना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको भी करके देखते हैं कैसे बनाने हैं, जोड़ना है हमें यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी नंबर x² + 1, ठीक है। हमेशा आप ब्रैकेट का यूज़ करेंगे दो नंबर के बीच में जब रिलेशन डालेंगे तो, ठीक है ना। 1 - x², ये आपके दो नंबर थे, इनका हमें करना है योगफल, मतलब कि जोड़। तो कितने हो जाएंगे, ये x² + 1 प्लस 1 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस x²। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, तो कैंसिल हो गया, 1 + 1 हो गए यहाँ पे हमारे 2, ठीक है ना। उसी